हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिलने वाला है, जो आपको ज्ञान मिलने वाला है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप अब बीपीएससी एग्जाम चाहे जितना भी टफ हो, आपका स्थान जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए आपकी नियुक्ति का स्थान जो है वह रिजर्व है। आप 7वें चरण शिक्षक बहाली में आप शिक्षक बन रहे हैं, यह तय है। कैसे, आप देखिए इस वीडियो को। हम जो है आपको समझाने के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला जो कॉलम होगा वह टोटल सीटेट क्वालिफाइड इन बिहार। दूसरा जो कॉलम होगा वह होगा 2019 में जो 6th फेज जो नियुक्ति हुई थी, कितना नियुक्ति जो है हुआ, कितने सीट पर वैकेंसी निकला था, कितना नियुक्ति हुआ और कितना जो है रिक्ति रह गया। और अभी जो आया है 2023 में कुल रिक्ति जो है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपको जो है समझ में आ जाएगा कि आप जो बीपीएससी एग्जाम से डर रहे हैं, आपका डर जो है वो समाप्त होगा और आपको समझ में आएगा कि यदि सरकार की मंशा यदि सही है, ठीक है, सच्चा है, यदि सच्चे मन से चाहती है सरकार कि जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत जो है पर्याप्त मात्रा में जो 2.5 लाख और 3 लाख जो रिक्तियों की बात कर रहे हैं, उस पर जो नियुक्ति की बात हो रही है कि वह उसे नियुक्ति करना है, तो आपका स्थान जो है एकदम रिजर्व है, आप शिक्षक बन रहे हैं। यदि सरकार सच्चे दिल से चाहती है, सच्चे मन से चाहती है कि नए शिक्षकों की बहाली हो और जो रिक्तियां है कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक, उसमें जो है नए शिक्षक बहाल हों और जो बिहार में शिक्षा की जो बदहाली है उसे दूर किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के समाज, यहाँ के परिवार, बच्चों, उनके गार्जियन के जो दिलो दिमाग में जो है वो जो है खुशहाली लाया जाए, तब जो है यह आपका जो डाटा हम देने जा रहे हैं उसके अनुसार आप फिक्स है कि आपका जो है सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको तैयारी इस आधार पे करना है, इतनी मजबूती से करना है कि आपको जो है पासिंग मार्क जो एक होता है 33%, 35%, वो आपको बरकरार रखना है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम रिक्तियों की यदि जाने तो 2023 में जो रिक्तियां आई है, हम इस वीडियो में जो है आपको कक्षा प्रथम से 8वीं तक बताने जा रहे हैं। 9वां 10वां 11वां पर हमको मैं दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगा। तो 2023 में जो रिक्तियां आया क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 आपने देखा कि लगभग 87,000 आया। और आपका क्लास 6 to 8 जो आया वह 1745, जिसपे अभी संशय बना हुआ है कि आंकड़ा जो है गलत है। मैंने पिछले की वीडियो में आपको बताया था और यह 100 नहीं 110% में जो है आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आंकड़ा गलत है। इस पर जो है जो 6 to 8 जो बात कही जा रही है वह कम से कम मिनिमम जो वैकेंसी आएगी वह 30,000 अप्रॉक्स होगा। 25 से 30,000 के आसपास जो है वैकेंसी आना चाहिए, क्योंकि आप एक जिला जो है, एक जिला बिहार का 38 जिला में से कोई एक जिला का यदि उठा कर देख लिया जाए तो कोई एक जिला का वैकेंसी 1745 होगा। 6ठा से 8वां तक मेरी अलग अलग विषयों का देखा जाए, एसएसटी हो या फिर मैथ साइंस हो या फिर हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, इस सभी विषयों का जो देखा जाए तो 1745 किसी एक जिला में वैकेंसी होगा। तो 38 जिला की बात ही अलग है। यह जो है चाहे तो शिक्षा विभाग का मिस्टेक्स हो या समाचार पत्रों का गलती हो या जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली समाचार पत्रों को वहां गलती हुआ हो, क्योंकि सभी समाचार पत्रों में यही आंकड़ा आया है। तो एक ही सूत्र के द्वारा प्राप्त जो है उनको जो प्राप्त हुआ सूत्रों के हवाले से खबर, उसी आधार पर जो है सभी ने छापा। तो यह जो है आंकड़ा गलत है। यह आपको 110% आपको यहाँ पे यह मैं गारंटी देता हूँ। अब जो है तो इस आधार पर जो है आपका 87,000 और 1745 भी यदि मानते हैं तो ये लगभग जो है 87 या 88-89,000 के लगभग जो है वैकेंसी है कक्षा प्रथम से लेकर के 8वां तक। यदि यहाँ 30,000 वैकेंसी आता है, 25,000 वैकेंसी आता है, तो लगभग जो है वह आपका हो जाएगा 1,20,000 के आसपास, 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास जो है कक्षा प्रथम से 8वीं तक का वैकेंसी होगा। अब हम जो बात करते हैं 2019 6 फेज में जो नियुक्ति हुआ, छठा जो है चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत, उसमें जो है कक्षा प्रथम से लेकर के 8वां तक जो है 91,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था। ठीक है। अब उसमें तो बीपीएससी का बाध्यता नहीं था। उसमें जो शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उसमें जो क्वालिफाइड थे उनका जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, काउंसलिंग हो रहा था, बहाली हो रहा था।
उसके बावजूद भी इसमें जो है मात्र 42,000 जो है पोस्ट पर बहाली हुई और लगभग 49,000 जो पोस्ट है वह क्या है, रिक्त रिक्त रह गया। 49,000 पोस्ट जो है वो रिक्त रह गया। अब बताइए, अभी तो मतलब है तौबा मचा हुआ है कि बीपीएससी का एग्जाम देना है, तो लोगों को लग रहा है कि जितने पर वैकेंसी निकल रहा है उतना पर जो है वो सब लोग आ नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय आखिर क्यों, क्या कारण हुआ होगा? तो दो ही कारण हो सकता है, या तो जो है जितना वैकेंसी 91,000 वैकेंसी निकला, 91,000 अभ्यर्थी नहीं हो पाए। दूसरा कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन के कारण या कुछ और कारणों से जो है छट गए लोग, डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत सारे लोग छटे हैं, है ना। और दूसरा चीज है कि जो 2019 में जो वैकेंसी आया वो 2012 के बाद देखने को मिला, माने गैपिंग काफी ज्यादा था जहां तक हमारी जानकारी है। तो उसमें जो है जो बीच में जो भी सीटेट या बीटेट जो क्वालिफाइड थे 5 साल 7 साल से जो इंतजार कर रहे थे, 10 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उसमें जो क्या हुआ कि वो जो है कहीं ना कहीं दूसरे कामों में एंगेज हो गए। अब वे जो है शामिल नहीं हो पाए किसी कारणवश, रिजल्ट जो है होगा, डॉक्यूमेंट्स उनके पास कंप्लीट नहीं हो पाया होगा और कोई कारण होगा तो नहीं शामिल हो पाए, या फिर कैंडिडेट नहीं हो पाए उतना, तो 49,000 जो है वैकेंसी खाली रह गया। अब देखिए, अब हम आते हैं कि अभी 2019 में जो वैकेंसी आया था उसमें था कि सितंबर अक्टूबर तक जिनका जो है हर तरह से वो क्वालिफाइड है, जिनका बीएड डीएलएड कंप्लीट है, जो सीटेट बीटेट जो एस्टेट कंप्लीट है, वो जो है उसमें भाग लेंगे। उसके बाद जो है 2019 दिसंबर में जो हुआ या उसके बाद जो हुआ वो उसमें शामिल नहीं हो पाई। इसीलिए एस्टेट जो 2019 में हुआ या सीटेट जो हुआ 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, तो नहीं शामिल हो पाए। जबकि छठा चरण जो है अभी तक चला, 31 मार्च तक जो है लास्ट जो है उसका चला, जहां भी मतलब नहीं हो पाया था वहां हुआ। लेकिन 2019 दिसंबर के बाद जो है जितने भी सीटेट और एस्टेट जो क्वालिफाइड था उनको इसमें जगह नहीं दिया गया। एस्टेट में शायद जो है फिजिकल वालों को जो है लिया गया है, तो उस पर जो है इस नियम के विरुद्ध एक बन रहा था मौका कि भाई खेल के बीच में खेल नहीं हो, खेल के बीच में जो है खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं। मतलब एस्टेट 2019 के आधार पर जो है यदि आप फिजिकल टीचर का बहाली लिए हैं तो अन्य विषयों का भी बहाली उसी आधार पर नियोजित शिक्षक के रूप में लें, ऐसा जो है मामला आ रहा था। लेकिन सरकार कहाँ मानने वाला, नहीं माना, परीक्षा अंततः होगी। अब जो है उसमें कोई सुधार संशोधन नहीं होने वाला है। अब देखिए हम आते हैं, अब यहाँ तक समझ चुके आप कि आपके पास वैकेंसी लगभग 90,000 के आसपास है। इस आधार पर भी बढ़ेंगे तो 1 लाख पार होंगे, 1,15,000, 1,20,000। अब जो है यहाँ आइए, जुलाई 2019-16 तो हटा दीजिए, दिसंबर 2019 में 20,000 क्वालिफाई किए, पहला सेट हो सीटेट पेपर 1 और 2। उसके बाद हुआ आपका दिसंबर 2020 में जो है 29,000 लगभग पास किए। उसके बाद दिसंबर 2021 में 40,000 पास किए। उसके बाद दिसंबर 2022 में लगभग 49,000, राउंड फिगर में हम ले रहे हैं, उसी में 200 कुछ है, किसी में 100 कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन ये राउंड फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ लमसम। तो यदि आप पूरा ऐड करते हैं तो आपको जो है लगभग 1,38,000 जो है होगा, 1,38,000 ना। तो 1,38,000 लगभग 40 20 60 60 40 100 और 29 और 9 38, यानी कि 1,38,000 आपके पास जो है कैंडिडेट्स हैं क्या, सीटेट क्वालिफाइड। क्योंकि 2019 के बाद तो बीटेट हुआ नहीं है, तो सीटेट क्वालिफाइड ही होंगे कक्षा प्रथम से लेकर के 8वां तक में। 1,38,000 आपका वैकेंसी कितना पर निकलने वाला है यदि उसके हिसाब से 91,000। लेकिन यह जो है यह रियल नहीं है, यह रियल नहीं है, क्योंकि पहले जो आ रहा था कि 1,20,000 जो है वो निकलना है आपका 9वां 10वां 11वां 12वां का, 80,000 जो है कक्षा पहला से 8वां तक के लिए, 2 लाख वैकेंसी और 1 लाख जो है आपका फिजिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर और फिर शिक्षकेतर कर्मचारी का। लेकिन अब जो है 87,000 तो सिर्फ प्राथमिक में ही हो जाएगा और मध्य विद्यालय में जो है अभी आंकड़ा आना बाकी है। तो ये दोनों जो 87,000 1 to 5 और ये जो दिखा रहा है ये दोनों आपको बढ़ेंगे अभी, या हमें जहां तक अनुमान है कक्षा ये नहीं भी बढ़ेगा तो कक्षा 6 to 8 तो जरूर है कि बढ़ेगा। 1745 कोई वैकेंसी नहीं होता है कि पूरे बिहार में 38 जिला में और कई हजार मध्य विद्यालय हैं उसमें सिर्फ 1745 ही सीट वैकेंट हो, यह जो है यहाँ से नीचे उतरने वाला बातें नहीं है। वो वैकेंसी जो है आपका 25,000 से 30,000 तक होगा ही होगा। तो इस प्रकार यदि वैसा होता है तो 1,15,000 1,20,000 लगभग आपका वैकेंसी होंगे। अब देखिए, अब जो है कितना का फासला रह गया, बहुत कम का फासला रह गया। आप तो जो जिनके अंदर एबिलिटी है, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर क्वालिटी है, जो अच्छे मार्क्स से सीटेट क्वालिफाइड किए हैं काफी मेहनत करके,
जिनका 120 है, 125 है, 110 है, 115 है, तो कहीं ना कहीं मेहनत किए हैं, क्योंकि सीटेट में जो है कोई चोरी लवाड़ी, कोई इस तरह से कोई बात होता नहीं है, सेटिंग वेटिंग। तो इस बार जो है कहीं कहीं मामला आया था, लेकिन जो है कहीं ऐसा साबित नहीं हो पाया। तो अब जो है उन लोग, तो अब उन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ना चाहिए। उन लोग को क्यों बीपीएससी से डरना है? क्योंकि इतना बड़ी संख्या में इतने कम कैंडिडेट्स हैं और इतना बड़ी संख्या में जो है बहाई लेना है। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख सीट पर बहाई लेना है और 10 लाख फॉर्म गिरेंगे, ऐसा है नहीं। क्योंकि भाई जो सीटेट क्वालिफाइड होंगे वही ना उसमें शामिल होंगे बीपीएससी में, ये तो बाध्यता है। इसलिए कंपटीशन जो है वो तो बहुत ज्यादा टफ है नहीं, क्योंकि वैकेंसी और जो कैंडिडेट हैं तो उसमें जो है गैप बहुत कम है। इसलिए बहुत कम कट ऑफ पर जो है वह बहाली होगी, जहां तक मेरा अनुमान है, यदि सरकार का मंशा सही होगा तो। नहीं तो जैसे आपका जो प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर का पिछले वर्ष जो बीपीएससी एग्जाम हुआ, उसका जो है आपका हाल आपके सामने है कि 6400 पर बहाली निकला और मात्र 400 पास हुए, 6000 फिर से खाली, फिर 6000 का जो है वैकेंसी इस बार निकलने के लिए जो है आया है बात। अब कब तक निकलता है, फिर लेगा, फिर जो है 2-4-500 पास होंगे, फिर अगला साल लेगा। यदि यही करना होगा सरकार को तो फिर बात ही अलग है। जब शिक्षा की जो बदहाली है उसको बद से बदतर यदि कर देना होगा, शिक्षकों की कमी दिखा करके, सिर्फ बिल्डिंग भवन बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है, भवन दिख रहे हैं, कैंपस दिख रहे हैं, बड़ा बड़ा भवन, और उसमें क्या है, शिक्षक है ही नहीं। बच्चे तो हैं, बच्चा अंधाधुंध है, कहाँ जाएंगे बच्चे? जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, हमारा देश जो है चीन को पीछे छोड़ करके आगे निकल गया जनसंख्या में। शिक्षा में आगे निकलो और स्किल्स में आगे निकलो, तब तो जो बच्चे हैं वो बच्चे तो कहाँ जाएंगे? सरकारी विद्यालय में, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन भी है लोगों का। प्राइवेट स्कूल में जो है एक गांव से कितना बच्चा जा रहा होगा? यदि 100 बच्चा एक गांव में है तो मात्र 20 से 25 बच्चा जो है वो बाहर जाता है। हम लोग गांव में रहते हैं, देख रहे हैं 80% 70% बच्चा सरकारी विद्यालय में जाता है। तो किसके भरोसे? सरकारी शिक्षकों के भरोसे। और शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाएगा कौन? तो सरकार को यदि यही बदहाली बरकरार रखना होगा तो फिर क्या करेगा? 50% 60% कट ऑफ रखो और जो है कैंडिडेट्स पास ही नहीं होंगे, फिर 1 लाख का बहाई निकालना, फिर 20,000 उसमें लोग पास होंगे, 20,000 की नियुक्ति देना, फिर निकालना। ऐसे करते करते 5-6 साल, 1 लाख वैकेंसी जो है भरने में 5-6 साल लगा देगी सरकार, तो फिर जो है मामला सोडा हो जाएगा। लेकिन सही मायने में यदि सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूर्ति किया जाए तो वह जो है कर सकती है, क्योंकि जो है दोनों तरफ से मैचिंग है। 1 लाख के लगभग वैकेंसी आपको निकालना है और जो है 1,38,40,000 जो है आपके पास कैंडिडेट्स हैं, तो आसानी से जो है वो आप भर सकते हैं, है ना। उसमें भी अब बीपीएससी पास करने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में भी छटेंगे, बहुत सारे लोग छटेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। बहुत सारे ऐसे भी क्वालिफाइड हैं जिनका जो है ग्रेजुएशन में 50% है ही नहीं, इंटर में 50% है ही नहीं, उन्हें सरकार छांट देगी। मेरिट भले नहीं बनाना है, लेकिन वो तो रहना है आपको। 50% इंटर बेस पर यदि प्राथमिक में होगा तो इंटर में 50% रहना चाहिए। ग्रेजुएशन बेस पर यदि आपका मूल कोटि में होगा तो उसमें 50% रहना चाहिए। इसमें कहाँ सरकार आपको रियायत दे रही है? मेरिट नहीं बनाएगी, मेरिट का कोई मायने मतलब नहीं है, लेकिन आपको वहां तो रहना चाहिए, उसमें कुछ हटा जाएगा। तो इस प्रकार जो है पूरा मौका है सरकार को रिक्तियों को भरने के लिए। और कंपटीशन जो है, जो बीपीएससी एग्जाम लेगी उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। इस आधार पर यदि सरकार की मंशा सही हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, आपका स्थान निर्धारित है। आप लगे रहिए, तैयारी कीजिए, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। आपका सीट जो है खाली है, आपका इंतजार कर रहे हैं बिहार के बच्चे कि नए शिक्षक हमारे जो है आएंगे, हमें पढ़ाएंगे, हमारा नैया पार करेंगे। जो शिक्षा की बदहाली है बिहार में, उसका जो है खुशहाली में परिवर्तित करेंगे। तो आप सभी का जो है स्वागत है, आप आइए, शिक्षक बनिए, बिहार के शिक्षकों बच्चों को पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए। बिहार को जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन है उसको दूर कीजिए, आगे ले जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को, शुभकामनाएं कि आप शिक्षक बने और सेवा आप जो है वो सरकारी शिक्षक के रूप में अपने राज्य का, अपने देश का सेवा दें। जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियां और सूचनाएं जो है आप तक सही और सटीक जो है सरल व सहज भाषा में आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।